ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शांति। कल मैं बात कर रहा था भगवान के 24 अवतारों में भगवान ने बराह रूप धारण करके और हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके पाताल लोक में चला गया था, तो हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पाताल लोक से वापस लाके और उसे मनु महाराज को दान किया और मनु महाराज ने नई सृष्टि का शुभारंभ किया। मनु महाराज के पत्नी शतरूपा, उनकी 3 कन्याएं बताई गई हैं, देवहूति, प्रसूति और आकृति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से, प्रसूति का विवाह राजा दक्ष से और आकृति का विवाह राजा रुच से हुआ। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। यही उत्तानपाद राजा के पुत्र हुए ध्रुव। और दक्ष की बेटी जो प्रसूति का विवाह राजा दक्ष से हुआ, इन्हीं दक्ष की बेटी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। कर्दम ऋषि ने कठोर तपस्या की। कर्दम को भी भगवान ब्रह्मा के पुत्र बताए गए। कठोर तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो कर्दम ऋषि को आदेश दिया कि अब तुम विवाह रचाओ। तुम सब प्रकार से योग्य हो, श्रेष्ठ हो। और कर्दम शब्द का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन किया हो, यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम किया हो। दमन नहीं बल्कि संयम किया हो, दबाया नहीं है, बल्कि उन पे विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, साक्षी भाव से उन इंद्रियों का साक्षी बने, समता में लाए। तो इंद्रियों का जिन्होंने संयम किया हो वो कर्दम है। और जो ऐसा संयमी व्यक्ति हो उसके लिए गृहस्थी में जाना कोई विरोध की बात नहीं है। उसके लिए गृहस्थी फिर बंधन नहीं होगा, एक सहयोगी भूमिका में रहेगा, एक सहायक भूमिका में रहेगा। अब देखो, हमारे जितने भगवान पैदा हुए गृहस्थों के यहाँ हुए, और हम आप भी गृहस्थों से ही आए हैं। अगर माता पिता गृहस्थ ना होते तो आज हमारा अस्तित्व कहाँ होता। तो कहीं हमारे शास्त्रों में गृहस्थ जीवन का निषेध नहीं है, विरोध नहीं है, बल्कि गृहस्थ इसलिए तो हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और उसी तरीके से 4 आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थ भी 4 आश्रमों में एक अनिवार्य आश्रम है। गृहस्थ हैं, परिवार है, इसी की वजह से आप देख रहे हैं सारी दुनिया में एक इंसान जिंदा है। मनुष्य ने एक विकास किया है, विकास के एक चरम पर पहुंचा है। ज्ञान का एक परम उत्कर्ष है, एक शिखर को छुआ है मनुष्य ने। वो इसीलिए कि चूंकि परिवार थे
तो परिवार से जिस तरीके से एक सुरक्षा एक व्यक्ति को चाहिए, वो परिवार से सुरक्षा मिली, माता पिता से मिली, और उन परिवारों से समाज बने तो समाजों से मिली, उनसे सरकार बनी, उन सरकारों से बनी। तो ये सब विकास का एकमात्र, क्योंकि एक राष्ट्र का, समाज का सबसे छोटा कोई इकाई है तो वो परिवार है। परिवारों का जोड़ ही समाज बनाता है, इन्हीं समाजों का जोड़ एक राष्ट्र को बनाता है, और इन्हीं राष्ट्रों का जोड़ एक विश्व का निर्माण करता है। तो जो छोटी इकाई है, एक कड़ी की मजबूती छोटी एक कड़ी से दिखी जाती है। सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार है। तो कहीं पारिवारिक जीवन का, गृहस्थ जीवन का निषेध नहीं है। भगवान ने कर्दम ऋषि को प्रेरणा दी विवाह के लिए और कहा, मनु महाराज की पुत्री देवहूति सब प्रकार से तुम्हारे लिए योग्य है। जब मनु महाराज विवाह का प्रस्ताव लेकर आए तो तुम इनकार ना करना। कर्दम ऋषि ने भगवान की इस बात को माना और ब्रह्मा जी ने प्रेरणा देके मनु महाराज को भेजा कर्दम ऋषि के पास। मनु महाराज, उनकी पत्नी शतरूपा, देवहूति तीनों आती हैं, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। और मनु महाराज ने जब विवाह का प्रस्ताव, देवहूति का विवाह का प्रस्ताव कर्दम ऋषि के सामने रखा तो कर्दम ऋषि ने उसे स्वीकार किया, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी। लेकिन एक शर्त रखी कि एक पुत्र प्राप्ति के बाद वो संन्यास ले लेंगे, और देवहूति ने भी इसे स्वीकार किया। देवहूति शब्द का अर्थ भी यही है। देव माने देवताओं का आवाहन करने वाली शक्ति। देवहूति जो देवताओं का आवाहन करना, सद्गुणों का आवाहन करने वाली शक्ति। और वो सद्गुणों का आवाहन करने वाली शक्ति कहाँ होती है? जहाँ संयमी हो, कर्दम हो। उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह होता, और कहते हैं विवाह के उपरांत 12 वर्ष तक कर्दम ऋषि फिर तपस्या में रहते हैं, और देवहूति ने मौन रख के उनकी सेवा की। आप देखें हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसे ही एक वाचस्पति मिश्रा का प्रसंग आता कि वाचस्पति मिश्रा अपने शादी के 36 वर्षों तक साधना में रहे। शास्त्रों पर, उपनिषदों पर, ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखे गए, उन भाष्यों की टीका लिखते रहे वो। और इतनी व्यस्तता कि इससे आगे जाके एक बड़ा लोक कल्याण होगा, लोगों को शास्त्र का सही ज्ञान मालूम होगा और उनकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। 36 वर्ष तक उसमें व्यस्त रहे, और उनकी पत्नी भी मौन रख के बिना कुछ शिकायत के अपने पति की सेवा में लगी रही कि हमारे पति इतने महान काम में लगे हैं, तो हमारा धर्म भी यही है कि हम अपने पति को साथ दे। कहते हैं एक बार जब वो भानुमति पर, जब वो टीका लिख रहे थे ब्रह्मसूत्र पर, तो जिस प्रकाश में लिख रहे थे वो दीपक की लौ थोड़ी कम हो गई, प्रकाश कम हो गया। भानुमति ने देखा प्रकाश कम है, तो वो आके उस दीपक की ज्योति बढ़ाने लगती हैं, बाती बढ़ाने लगती हैं। और जब दीपक की बाती बढ़ाने लगती हैं तो वाचस्पति मिश्रा ने पूछा, देवी आप कौन? वो भूल बैठे थे कि हमने भी कभी शादी की, और वो मौन रह के सेवा करती रही। वो उनकी पत्नी उन्हें देख के मुस्कुराई और कहा, शायद अगर आपको याद हो कि आज से लगभग 36 वर्ष पूर्व आपने शादी की थी। वाचस्पति ने कहा, हाँ मुझे याद है, शादी तो की थी। कहा, मैं वही आपकी पत्नी हूं। जब कहा मैं आपकी पत्नी हूं, तो वाचस्पति मिश्रा का हृदय बहुत द्रवित हो जाता कि एक देवी ने 36 वर्ष तक मौन रह के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी मांग के, बिना किसी शिकायत के 36 वर्ष तक सेवा की। 1-2 दिन नहीं, 36 वर्ष। पूछा, देवी तुम्हारा नाम क्या है? अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या? कहा, भानुमति।
तो कहा आज से जो हमने लिखा है इस टीका का नाम भामती टीका के नाम से ही जाना जाएगा। इसमें हमारा योगदान कम है, भामती का योगदान ज़्यादा है। अगर ऐसी स्त्री ना मिली होती तो शायद है पाचन मिश्रा इतना महत् काम सेवा का शास्त्रों के ऊपर न कर पाते। तो कहने का अर्थ है जहां जहां आप देखें स्त्रियों ने अपने पति को उस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कितनी प्रेरणा दी, सहयोग दिया, सहकार दिया। जहां जहां आप देखें प्राय लोग कहते ही हैं कि एक पुरुष के सफलता के पीछे उसकी स्त्री पत्नी का योगदान होता है। जो जो दुनिया के इतिहास में आप सफल व्यक्तियों को आप देखेंगे उसके पीछे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अदृश्य रूप में योगदान उनके पत्नियों का है। वो जमीन के एक भवन खड़ा होता, लेकिन भवन जब खड़ा होता तो नींव नहीं दिखती है, ऊपर की दीवारें दिखती हैं। लेकिन अगर नींव मजबूत ना होती तो शायद ये भवन मजबूत ना हो सकता था। भवन की मजबूती उस नींव के पत्थरों पर निर्भर करती है। हमारी ये माताएं बहनें जो गृहस्थी जीवन में भी अपने पतियों के साथ रही, उनका योगदान रहा कि वो नींव की पत्थर बनी, अपने को आगे नहीं रखा, पीछे रह के मौन रख के और समाज के विकास में अपने पतियों को किस तरीके से उनका मनोबल ऊंचा किया, सहयोग किया और उनको प्रेरणा भी दी। इतिहास भरा पड़ा है ऐसी महान स्त्रियों से। तो करदम देवहूति का विवाह होता और देवहूति 12 वर्ष तक अपने पति की सेवा, करदम ऋषि की सेवा करती रहती। 12 वर्ष का समय पूरा हुआ तो करदम ऋषि ने पूछा, देवहूति तूने ऐसे मौन रख के मेरी सेवा की, मैं तुझे कुछ वरदान देना चाहते, कुछ मांग। जब कहा कुछ वरदान देना, कुछ मांग, तो देवहूति ने कहा कि अगर आपको स्मरण हो, आपने विवाह के समय एक शर्त रखी थी कि एक पुत्र के बाद आप संन्यास ले लेंगे, तो मैं आपसे वही एक पुत्र की चाह रखते, एक पुत्र की याचना करते। कहते हैं जब करदम ऋषि के सामने भगवान प्रकट हुए थे तो करदम ऋषि के आंखों से अश्रुपात हुआ था और कहते हैं वहां पे एक बिंदु सरोवर बना। उस बिंदु सरोवर में स्नान करते, ऐसा लगा जैसे करदम और देवहूति अभी अभी तपस्या करने आते, उससे अप्सराएं प्रकट हो जाती हैं, सब तरह की सुख सुविधाएं बन जाती हैं और करदम देवहूति एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं। और करदम ऋषि से देवहूति से 9 कन्याएं हुई और वो कोई सामान्य कन्या नहीं थी। अरुंधति थी जिनका विवाह वशिष्ठ ऋषि से हुआ, अनसुईया जी थे जिनका विवाह अत्रि ऋषि से हुआ। ऐसी महान कन्याएं। और कहते हैं 9 कन्याओं के बाद 10वें संतान के रूप में कपिल भगवान का जन्म होता। कपिल भगवान का जन्म 9 संत कन्याओं के। अब देखो हमारे तुम्हारे यहाँ आजकल एक कन्या हो जाती तो लोग दुखी हो जाते, मुंह का स्वाद बदल जाता, कन्याओं को बोझ समझते हैं लोग। मैंने किसी को एक दिन ऐसे फोन किया, मैंने मालूम हुआ कि उनके घर पोती हुई है, तो मैंने दादी को फोन किया कि आपको बधाइयाँ पोती के जन्मदिन की। तो वो बड़ी दुखी होकर बोली, महाराज काय की बधाइयाँ, वो तो लड़की है। लड़का होता तो खुशी होती, लड़की है तो कोई खुशी नहीं। इस सृष्टि में आप देखें एक भी प्राणी सृष्टि में ऐसा नहीं होगा जो इस तरीके से भेद करता हो, लड़का लड़की का, मेल फीमेल का, स्त्री पुरुष का, एक भी नहीं। सारी सृष्टि आप देखो, सारी सृष्टि में कहीं भी ऐसा भेदभाव, और वो भी माता पिता करें, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा पूरी सृष्टि में। लेकिन मनुष्य, जैसे कहते हैं क्राउन ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का मुकुट है, बुद्धि संपन्न है, विवेकवान है, धर्मशील है, परमात्मा को भी मानता है, लेकिन वो व्यक्ति इस तरीके से भेदभाव करता है स्त्री और पुरुष।
मेल फीमेल, लड़का लड़की, लड़के की खुशी और लड़की होने पे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा उनको व्यापार में घाटा हो गया। आज ये दुर्भाग्य की बात है कि संतान को भी लोगों ने व्यापार बना दिया। बेटे की शादी करना हो तो पैसे मांगेंगे। ऐसा लगता है कि जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ और उस दिन तक का सारा पैसा, पढ़ाई लिखाई, सारा खर्चा उसका लड़की पक्ष से ही ले, लड़की वालों से ले लो। जैसे पशु बेचे जाते हैं ऐसे लड़के बेचे जा रहे। और उन लड़कों को मैं क्या कहूं कि जो लड़के जिनका कोई स्वाभिमान नहीं है और वो अपने को इस तरीके से बेच रहे हैं पैसे लेके। होना तो उल्टा चाहिए कि एक परिवार ने एक कन्या को जन्म दिया, पालन पोषण किया, बड़ा किया, और जब वो सहारे योग्य हुई तो दूसरे परिवार को दे दिया। अब दूसरे परिवार को बड़ा करके योग्य बना के सहारे के लिए उधर दे दिया और ऊपर से पैसे और मांग रहे। इन ना समझो को क्या कहा जाए कि इन्होंने संतान को भी दुकानें बना दी, घाटा मुनाफा बना दिया। इसीलिए आजकल लोगों के दिमाग में होता कि लड़कियां एक दो हो गई तो कल शादी की दिक्कत आएगी। और मैं तो ऐसे लोगों को प्रेरणा देते हैं कि कृपया करके ये जाति के झूठे अहंकार से मुक्त होइए, अंतर जातीय शादियां करिए। आप देखें अब खास तौर से हिंदुओं में सब एक ही तरह के जीवन जीते हैं, खान पान एक जैसा, रहन सहन एक जैसा, वेशभूषा एक जैसा, विचार एक जैसे। तो ये जो जातीय बंधन है, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति है, ये जाति, ये जातीय बंधन तोड़ के अंतर जातीय विवाह करें तो कम से कम। और अच्छी बात है कि आज के बच्चे समझदार हैं और वो बच्चे खुद अपना निर्णय लेके अपनी शादी करते हैं, उसमें कहीं कोई बुराई की बात नहीं है। कम से कम दो बातें टूटेंगी उससे अगर बच्चे खुद अपनी शादी करते हैं। एक तो जातीयता का जो बुराई है, ये अपराध है, ये अन्याय है, जातीयता की ये बुराई टूटेगी, साथ में जो दहेज की कुप्रथा है वो भी टूटेगी। दोनों कुप्रथाएं टूटेंगी, जातीयता का, वर्ण व्यवस्था का, छोटा बड़े का, ऊंच नीच का, और साथ में जो पैसे का व्यापार बनाया जाता है शादियों को, बच्चों को, वो भी टूटेगा। अच्छी बात है कि बच्चे खुद अपनी स्वेच्छा से, बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, योग्य हैं, अपना भविष्य समझ रहे हैं और अपने अनुसार वो निर्णय ले रहे हैं, उसे स्वीकार होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे समाज में कहीं बेटियों को छोटा ना समझा जाए। आप इतिहास उठा के देखें, जो बड़े बड़े काम पुरुष नहीं कर सका वो स्त्रियों ने करके दिखाए। हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 देवी कहते हैं रक्षा का काम जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर असुरों का संहार ना कर सके तो देवी दुर्गा प्रकट होती, और देवी दुर्गा ने रक्षा का जिम्मेदारी उठाई और असुरों का संहार किया। एक समाज को व्यवस्थित करने के लिए अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। उस अर्थव्यवस्था के तौर पे आप देखो, अर्थव्यवस्था की देवी कौन है? लक्ष्मी। प्राय आप देखो, अगर जिन घरों में घर की व्यवस्था स्त्रियों के हाथ में होती है तो घर की व्यवस्था ठीक चलती है। और घर में साफ सुथरे घर में देखे, अगर जिस घर में स्त्रियां ना हो तो उनके देखो घर किस तरीके से कबाड़ खाने हो जाते। और स्त्रियां हर चीज को व्यवस्थित करती हैं, उनमें इतना धैर्य है, इतना समझ है, प्रतिभा है, हर चीज को बहुत व्यवस्थित रखती हैं। तो फाइनेंस लक्ष्मी के हाथ में, डिफेंस दुर्गा के हाथ में, और आज हम मनुष्य हैं और प्रगतिशील हैं, विवेकवान हैं, बुद्धि संपन्न हैं, और सारी सृष्टि में क्राउन ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का मुकुट है। उसका पीछे मुख्य कारण क्या है कि हम ज्ञान है, बुद्धि है। तो शिक्षा का, ज्ञान का देवी कौन है? सरस्वती। अब ये तीनों का तीनों विभाग जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देवियों के हाथ में है, माताओं के हाथ में। तो हमारी माताएं, हमारी बहनें, आज आप देखें किसी भी क्षेत्र में बच्चों के स्कूल के, जब कॉलेज के, यूनिवर्सिटियों के रिजल्ट आते हैं, लड़कियां आगे निकलती। और कभी कभी लोग कहते हैं कि लड़कों से कुल चलेगा, लड़कियों से कुल चलते। अन्यथा आप बताइए
आज महाराज जनक को हम याद करते हैं तो किस लिए याद करते हैं? जानकी के कारण से। जानकी के कारण से महाराज जनक को याद करते। कोई नहीं बता पाएगा कि महाराज जनक का लड़का क्या था, कौन था, लेकिन लड़की के कारण से, जानकी के कारण से जानकी को याद, जनक को याद किया जा रहा। पार्वती के कारण से राजा हिमाचल को याद किया जा रहा, उनका इतिहास बन गया। तो बेटियों ने अपने माँ बाप के नाम उजागर किए। और आज के समय में जहां तक मैं देख रहे हूं कि बेटियां जो अपने माँ बाप की देखभाल करती हैं, चिंता करती हैं, हमदर्दी करती हैं, वो बेटों के दिल में वो दर्द नहीं है, वो हमदर्दी नहीं है। आज बेटों का तो बस चले तो हर किसी को कहाँ दुख, वृद्धाश्रम कुत्ते पालेंगे और इधर उधर के अनावश्यक चीजें करेंगे, लेकिन माता पिता के लिए घर में जगह नहीं है, माता पिता का आदर नहीं है, उनके लिए 2 रोटियां नहीं है, उनके रहने की कोई जगह नहीं है। कोई अच्छी बातें नहीं है। तो हर समाज में, और मैं तो बहनों को भी कहेंगे कि तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे सास ससुर हैं तो वो तुम्हारे भगवान के लिए। अगर तुम अपने सास ससुर की हिफाजत करोगे तो दूसरे घर में भी तुम्हारे माँ बाप हैं, उनकी भी हिफाजत होगी। तो कहीं भी बेटियों को, बहनों को एक आज के सब समाज में छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। ये तो असभ्यता के प्रतीक है कि जहां पुरुष शक्तिशाली था, बाहुबली था और मसल्स पावर चलती थी तो आदमी आगे आ जाता था। आज मसल्स पावर की बात नहीं है, आज दिमाग से सामान चलता है, दिल से सामान चलता है। तो दिल दिमाग में कहीं भी हमारी बहनें बेटियां पीछे नहीं है। तो आज के समय में ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए कि एक लड़की, दुर्भाग्य से पिछले दिनों, अब तो मुझे नहीं लगता कि शायद आदमी में थोड़ी होश जगह है, कन्याओं की भ्रूण हत्या बहुत होने लगी थी। और उस कन्याओं की भ्रूण हत्या में पेट में, गर्भ में कन्या है तो हत्या कर दो। अभी ना समझो से पूछो कि सब पुरुष ही हों तो आगे संतति चलेगी कैसे, परिवार चलेंगे कैसे? भाई लड़का है, उसकी शादी करना चाहोगे तो वो लड़की से ही होगी, आगे संतति तभी तो चलेगी जब लड़का का विवाह किसी लड़की से होती। और सभी इसी तरह से लड़कियों को मारने लगे तो लड़कियां कहां से मिलेंगी? तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बेटियों का पूरा सम्मान होना चाहिए। मनुआ करदम ऋषि से देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं हुई और 10वें संतान के रूप में कपिल भगवान का जन्म होता है। कहते ये 9 कन्याएं नवधा भक्ति थी, और जिस घर में नवधा भक्ति आ जाए तो समझो भगवान तो पीछे आने ही वाले। नवधा भक्ति के साथ भगवान का संबंध है, भगवान पीछे आने वाले हैं। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को भी सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य विद्या का अर्थ है आत्मज्ञान की बात। जब माता देवहूति प्रश्न करती तो माता देवहूति प्रश्न करती कपिल भगवान से कि जीवन का सुख कहां है? हमारी इंद्रियां विषयों के साथ आसक्त होती हैं, विषयों में सुख होती हैं। आंख रूप में सुख खोज रहा, जीभ स्वाद में सुख खोज रहा, कान शब्द में, नासिका सुगंध में, त्वचा कोमल स्पर्श में। लेकिन अगर इसी में ही सुख हो, इन्हीं 5 विषयों में ही सुख हो, तो सोचो एक आदमी को ये 5 विषय जितने चाहो दिए जाए, जैसा खाना चाहो खाना खाओ, जैसा रूप देखना चाहो रूप देखना चाहो, जैसा स्पर्श करना चाहो स्पर्श करो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम्हें सोने नहीं दिया जाएगा। 10 घंटे 12 घंटे 1 दिन 2 दिन के बाद मन सबसे ऊब जाएगा, कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ हमें खाना चाहिए, ना कुछ सुनना चाहिए, ना कोई देखना चाहिए, बस हमें अंतर्मुखी हो जाने दो। मन विषयों से हट जाएगा, और जब मन विषयों से हट जाता है, हमारी इंद्रियाएं थक जाती हैं, ऊब जाती हैं, विषयों से हट जाती हैं, फिर क्या होता है? वो अंतर्मुखी हो जाता है। और जब अंतर्मुखी हो जाता है, गहरी नींद में चले जाते हैं, तो कहते आह ताजे हो गए, ताजगी आ गई, विश्राम अच्छा मिला, नींद अच्छी आई। तो जो अंतर्मुखी जब हमारा मन हुआ तो विश्राम मिला।
अंतर्मुखी हमारा मन हुआ है तो नई ऊर्जा मिली, स्फूर्ति मिली, ताजगी मिली। कहाँ मिला? ये अंदर से मिला। अंदर से जब हम अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, तो बाहर नहीं है। आज तक किसी को बाहर नहीं मिला। जिन्हें मिला, बुद्ध को मिला तो अपने अंदर मिला, महावीर को मिला तो अपने अंदर मिला, नानक को मिला तो अपने अंदर, जिन्हें मिला अपने अंदर मिला। तो उस परमात्मा को बाहर खोजने का कोई कारण नहीं। रविया नाम की एक फकीर एक बार बाहर कुछ खोज रही थी। रास्ते जाते लोगों ने पूछा, रविया क्या खोज रही हो? जब पूछा रविया क्या खोजे, रविया ने कहा, मेरे कॉइन गिर गया, सिक्का गिर गया, उस सिक्के को मैं खोज रही हूं। लोगों को लगा ये रविया फकीर, आंख बूढ़ी है, आंख से इसको ठीक से दिखता नहीं। लोग उसकी मदद करने लगे। घंटे 2 घंटे खोजा, न मिला। तो किसी ने पूछा, रविया याद है कि सिक्का गिरा कहाँ है? जब पूछा, रविया याद है सिक्का गिरा कहाँ है? तो रविया ने कहा, हाँ मुझे याद है, सिक्का तो कमरे में गिरा। तो कहा, अगर सिक्का कमरे में गिरा तो सड़क पर क्यों खोज रही? कहती, कमरे में अंधेरा कैसे खोजूं, सड़क पर रोशनी, इसलिए यहां खोज रहे। लोग हंसने लगे, रविया तू तो पागल है। पहले ही हमें ये संदेह था तेरे पागल होने में, अब तो प्रमाण मिल गए तू पागल है। तूने खोया है सिक्का कमरे में, खोज रही सड़क पर। कितना ही श्रम लगा ले, कितना ही समय लगा लो, मिलने वाला नहीं है। जब कहा रविया तू पागल है, रविया ने कहा, अगर मैं पागल हूं तो तुम कौन से समझदार? कभी तुमने अपने बारे में सोचा, विचार किया कि तुमने अपना सुख, तुमने अपनी शांति खोई कहां है और खोज कहां रहे हो? तुम अशांत हुए अंदर से, तनावग्रस्त हुए अंदर से, दुखी हुए अंदर से, और खोज बाहर बाहर रहे। कोई धन में खोज रहा, कोई पद में खोज रहा, कोई प्रतिष्ठा में खोज रहा। खोज हमारी तुम्हारी भी बाहर। आज तक मिला? धन पाके किसी ने कहा मैं तृप्त हो गया, पद पाके किसी ने कहा मैं तृप्त हो गया। कोई भी संसार की वस्तु पाकर आज तक किसी ने कहा हम तृप्त हो गए? तो बाहर है नहीं, चाहे जितना कर लो, बाहर जितना चाहो खोज लो, बाहर नहीं मिलने वाला। जिन्हें मिला अपने अंदर मिला। इसलिए कपिल भगवान, माता देवहूति, वो कहते हैं कि सुख का संबंध हमारी आत्मा से है। बाहर से जो मिलता है वो सुविधा मिलती है, लेकिन सुविधा सुख नहीं है। मन की अवस्था, मन की शांति। अगर आज कोई परमात्मा हमसे पूछे बिस्तर और नींद में भेद करो, तो 2 में से एक कोई चीज मांगो, तो हम नींद मांगेंगे, बिस्तर नहीं मांगे। बिस्तर मिल जाए, नींद ना मिले। बिस्तर को तो हम पैसे से खरीद सकते हैं बाजार में, लेकिन नींद नहीं खरीदी जा सकती है। और सुख बिस्तर में नहीं है, सुख नींद में है। पैसे से सुविधा मिलती है, लेकिन शांति नहीं मिलती है। सुख शांति में है। और जिन्हें आप देखो, बड़े बड़े महापुरुषों को, बुद्ध है, महावीर है, जो राजा थे, महलों में रहते थे, लेकिन जो उन्हें महलों में नहीं मिला, राज्य में नहीं मिला, सिंहासन में नहीं मिला, दौलत में नहीं मिला, अंतर्मुखियों के अपने अंदर मिला। एक बार कहते हैं कोई राजा, उसका ये नियम था कि रोज रात्रि को अपने नगर का, घोड़े पर बैठ के अपने नगर का भ्रमण करने निकलता था कि देखे मेरे राज्य की प्रजा कैसे है, कोई अपराध, चोरी। तो अकेला पूरे राज्य का भ्रमण करने निकलता था, घोड़े पर बैठ के अकेला। अब ये उसका दैनंदिन काम था कि अर्धरात्रि को वो निकलता था। लेकिन जब निकलता था तो देखता था एक पेड़ के नीचे एक साधु को खड़ा देखता था, हर बार एक साधु को। और वो देखता था साधु जागा हुआ है। जब भी वो निकलता तो साधु जागा हुआ है। जब बहुत दिन ऐसे, कई दिन ऐसे बीत गए, तो उसने पूछा साधु से कि भाई, जब भी मैं यहां से निकलते, मैंने तुम्हें सोया हुआ कभी नहीं देखा। क्या तुम हर समय जागे ही रहते हो, सोते नहीं हो? और आखिर सोते क्यों नहीं हो? कारण क्या है? साधु ने कहा, तुमने ठीक देखा, मैं सोता नहीं हूं। मैं इसलिए नहीं सोता हूं कि मेरे पास जो संपत्ति है उसे संभालना है, वो कोई लूट ना ले, वो कोई चुरा ना ले। राजा ने उसके चारों तरफ देखा, साधु के पास संपत्ति, उसके पास तो कोई संपत्ति नहीं दिख रही थी। मात्र थोड़े से वस्त्र पहने खड़ा था और आसपास कुछ उसके पास था भी नहीं।
तो कहा कौन सी संपत्ति तुम संभाल रहे, जहां तक हमें तो कोई संपत्ति तुम्हारे पास दिख नहीं रही, कौन सी संपत्ति तुम संभाल रहे हो जाग के। साधु ने कहा हम अंदर की संपत्ति संभाल रहे, अंदर की संपत्ति। राजा ने कहा फिर हम में तुम में क्या है, हम जागते हैं बाहर की संपत्ति संभालने के लिए, तुम जागते हो अंदर की संपत्ति संभालने, तुम भी संभाल रहे हो हम भी संभाल रहे हैं, तो संभालते तो हम दोनों हैं, तुम भी संपत्ति से बंधे हुए संभाल रहे संपत्ति को और हम भी संपत्ति को संभाल रहे, फिर हम में तुम में फर्क क्या है, उस साधु से पूछा। साधु हंसने लगा। साधु ने राजा को कहा हम में तुम्हें फिर भी बहुत फर्क है, हम बाहर से दरिद्र हैं गरीब हैं, हम बाहर से दरिद्र हैं गरीब हैं लेकिन अंदर से संपन्न हैं, अंदर से धनवान हैं, और तुम बाहर से संपन्न हो अंदर से दरिद्र हो। गरीबी दोनों पर, तुम्हारे पास भी गरीबी है और तुम्हारे पास भी अमीर, तुम बाहर से अमीर हो अंदर से गरीब हो, और मैं अंदर से अमीर हूं बाहर से गरीब हूं। और तुम्हारी जो अमीरी है आज नहीं बाहर की अमीरी छूटेगी, लेकिन हमारी जो अंदर की अमीरी है वो हमारे मौत के साथ भी हमारे साथ जाएगी। इन महापुरुषों के पास कुछ भी नहीं है, तब से अंदर से शहंशाह है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। उनकी कोई चाह नहीं, उनकी कोई चिंता नहीं, उनको कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, अंदर से शांत है, प्रसन्न है, शहंशाह। तो कहने का अर्थ है माता देवहूति को कपिल भगवान बता रहे कि सुख बाहर नहीं है, शांति बाहर नहीं है, आनंद बाहर नहीं है। और देखो सुख और दुख के विलोम शब्द है, सुख है तो दुख भी है, मान है अपमान है, लाभ है हानि है, लेकिन आनंद का कोई विरोधी नहीं है। आनंद का अर्थ है जहां सुख भी, कुछ पाया तो सुख, कुछ ना पाया तो दुख। हमने जो चाहा, जो हमने मांग की, जो हमने चाहा वो मिल गया तो सुख, हमने जो मांगा वो ना मिला तो दुख। तो सुख दुख कहां से खड़ा हुआ? चाह से। जो चाहा वो मिल गया तो सुख, जो चाहा वो ना मिला वो दुख। और जब चाह मात्र हट जाए, जब कोई चाह ही नहीं है तो ना सुख रहा ना दुख रहा। जब ना सुख रहा और सुख और दुख दोनों गिर गए तो आनंद की अनुभूति है। जब हम चाह मुक्त हो जाते हैं तो आनंद की अनुभूति है, और वो आनंद की अनुभूति परमात्मा की अनुभूति है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य विद्या का, आत्मज्ञान का, आत्म साक्षात्कार का, अंतर्मुखी मन हमारी आत्मा से जुड़े और हमें आत्म आनंद का अनुभव हो, वो ज्ञान दिया सांख्य शास्त्र में। मनु महाराज की दूसरी कन्या प्रसूति का विवाह राजा दक्ष से हुआ, और राजा दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। एक बार भगवान शिव और सती अगस्त ऋषि के आश्रम से राम कथा सुन के वापस लौट रहे थे कैलाश की तरफ, तो भगवान का अवतार हुआ, भगवान विष्णु का अवतार हुआ। कौशल्यानंदन महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौशल्यानंदन राम के रूप में। सीता का हरण हुआ, 14 वर्ष का वनवास हुआ, वन में सीता का हरण हुआ, और सीता की खोज में भगवान राम पशु पक्षियों से, लताओं वृक्षों से पूछ रहे हैं मेरी पत्नी सीता को कहीं देखा। ऐसी भगवान लीला कर रहे हैं कि पशु पक्षियों से पूछ रहे, लताओं वृक्षों से पूछ रहे। लक्ष्मण ने समझाया भैया किससे पूछ रहे? अगर इन्हें मालूम भी हो ये गूंगे मूक प्राणी तो बताएंगे कैसे तुम्हारी सीता का पता? पूछो, किसी ऐसे से पूछो जिससे उत्तर मिल सके। लक्ष्मण ने समझाया तो अभी तक तो पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, अब लताओं और वृक्षों से पूछने लगे। लक्ष्मण ने समझावा बहु भांति, लक्ष्मण ने समझावा बहु भांति, और पूछत चले लताय रूपाती। अब लक्ष्मण ने जब समझाया तो क्या असर हुआ कि अब पशु पक्षियों के साथ साथ लताओं वृक्षों से भी पूछने लगे। पहले पूछ रहे थे पशु पक्षियों से, हे खगो मृगो मधु कर श्रेणी,
हे खगो मृगो मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पहले पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, अब पूछे तो चले लता और पति, लताओं वृक्षों से पूछ रहे। अब सोचो कोई ऐसी लीला भी करे, ऐसा व्यवहार करे कि तुम्हारे दरवाजे पे आके किसी वृक्ष से पूछे कि फलाने आदमी का घर कहाँ है, तो हम क्या कहोगे, ये आदमी दिमाग ठीक नहीं है। भगवान राम ऐसी लीला कर रहे हैं। दूसरी दिशा से भगवान शिव और सती आ रहे हैं, और भगवान शिव ने भगवान राम की ऐसी लीला देखी तो दूर से ब्रह्म कह के नमस्कार किया, प्रणाम किया कि उनकी लीला में विघ्न ना पड़े, विक्षेप ना आए, कोच में ना पड़े कि बीच में आके कोई कहे भाई तुम क्यों रो रहे, तुम्हारी पत्नी तो यहां बैठी है, तो कोई विक्षेप खड़ा ना हो। अब रामलीला में आप देखो ना, रामलीला में कोई राम का पाठ कर रहा, और जो राम का पाठ कर रहा सीता के विरह में रो रहा, सीता के हरण पर रो रहा, और वहीं पे सामने उसकी पत्नी बैठी रामलीला देख रही है, इसके लिए रो रही है, रो रहा है, लेकिन वो पत्नी बीच में नहीं कहेगी क्यों रो रही है, मैं रो रही हूं, मैं तो यहां बैठी हूं। उसे भी मालूम वो रो नहीं रहा है, बाहर बाहर से दिखा रहा है, अंदर से शांत है, स्वस्थ है, बाहर से एक्टिंग कर रहा, अभिनय कर रहा, बाहर से दुख दुख प्रकट कर रहा है, लेकिन वही दुख सचमुच में अंदर का दुख हो तो सब डायलॉग भूल जाएगा, कोई डायलॉग नहीं आएगा। तो वो अभिनय कर रहा है भगवान राम का। तो भगवान शिव ने देखा कि भगवान राम अभिनय कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, रोने की, रो नहीं रहे हैं, सामने नहीं आए, दूर से ब्रह्म कह के नमस्कार किया, प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जगे पावन, अस कहे चले मनोज नशावन। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहे, भगवान को कहा सच्चिदानंद, सच्चित आनंद तुम ब्रह्म, परमात्मा भगवान कृष्ण को ब्रह्म कहा। और जब ब्रह्म कहा, और ब्रह्म कहा ही नहीं, कहने के साथ साथ भगवान शिव के कदमों में नृत्य आ जाता। चले जात शिव सती समेता, और पुण्य पुण्य पुलकित हृदय निकेता। दसाय सती शंभु कर देखी, दसाय सती शंभु कर देखी, और उपजा संदेह विशेषी। और शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुन सब नावत सीसा। कहा जिन भगवान शिव को देवता मनुष्य गंधर्व सभी जिनको नमन करते हैं, वो भगवान शिव इन राजकुमारों को नमन कर रहे ब्रह्म कह के। तो सती ने प्रश्न किया, ब्रह्म तो निर्गुण निराकार होता, साकार सगुण कैसे? तो कहा सगुण और साकार, निर्गुण निराकार बहुत अंतर नहीं है। जो सगुण है, निर्गुण है, वो सगुण रूप में आ जाता है, जो निराकार है वो साकार में भी आ जाता है। और एक उदाहरण दिया, जैसे पानी और जल, जल और बर्फ। बर्फ जल का कोई रूप नहीं है, निराकार है, जैसे बर्तन में चाहो डाल दो, लेकिन उसी को जब किसी फ्रीजर में रख दो, बर्फ बन गई तो एक आकार बन गया। गोल पात्र था, गोल बर्फ बन गई, चौकोर पात्र था, चौकोर बर्फ बन गई। तो जो अब थोड़ी देर के लिए फिर बाहर रख दो, तो जो निराकार था वो साकार हो गया, और साकार फिर थोड़ी देर में रख लो, निराकार हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा अपने भक्तों के भाव के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म के उद्धार के लिए भगवान के अवतार होते हैं। सती इतनी बात से सहमत नहीं है। सती के मन में दूसरा प्रश्न आया कि अगर देवताओं की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर विष्णु का अवतार है, तो विष्णु तो ऐसे ही सर्वज्ञ है, भगवान शिव की तरफ इशारा किया जैसे आप सर्वज्ञ हो। विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, असुरों के संहार के लिए अगर भगवान विष्णु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, तो वो आपकी तरह सर्वज्ञ हैं। वो पूछ क्यों रहे हैं पशु पक्षियों से, लताओं वृक्षों से मेरी पत्नी? उन्हें तो ज्ञान होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, सती ये लीला कर रहे, उन्हें सब पता है, उन्हें सब मालूम है, वो सर्वज्ञ ही है, लेकिन वो लीला कर रहे हैं। नारद जी का श्राप पूरा करने के लिए लीला कर रहे हैं। सती को भगवान शिव की बात पर विश्वास नहीं होता। जब भगवान शिव की बात पर उन्हें उनका संदेह नहीं मिटा, तो भगवान शिव ने कहा, जैसे तुम्हारे संदेह का निवारण हो वो करके देखो। जैसे जाह मोह भ्रम भारी,
जैसे जाह मोह भ्रम भारी और करऊ सो जतन विवेक विचारी। जैसे तुम्हारे संदेह का निवारण हो वो करके देखो, लेकिन विवेक पूर्वक, अविवेक पूर्वक नहीं। ऐसा नहीं उनका अपमान ना हो। सती भगवान की परीक्षा लेने जाती, इधर भगवान शिव विचार करने लगे कि मेरे कहने से सती के संदेह का निवारण नहीं हुआ, लगता विद विपरीत कुशलता नहीं, कुछ इनका अमंगल होने जाएगा। मोरे उ कहे न संशय जाई, मोरे उ कहे न संशय जाई, विद विपरीत कुशलता नाई। मेरे कहने से भी इनके संदेह का निवारण नहीं हुआ, लगता विधाता इनके विरुद्ध है, कुछ अमंगल होगा। अब ऐसी परिस्थिति कभी कभी आए, कोई व्यक्ति हटवश जिद्दवश कोई बात ना माने और अपने को भी ऐसा लगे कि जो ये करने जा रहा निश्चित ही इसका दुष्परिणाम आएगा, ये दुखी होगा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मान रहा, हटवश या जिद्दवश। भगवान कृष्ण ने बड़ी कोशिश की थी दुर्योधन को समझाने की, लेकिन दुर्योधन ना समझा और युद्ध अपरिहार्य हो गया। टालने की बहुत कोशिश की। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, आपने पूरा अपना 100% लगाया परिस्थिति प्रतिकूल को अनुकूल बनाने के लिए, एक दुष्परिणाम को रोकने के लिए, फिर भी कोई आपकी बात नहीं मानता, तो क्या करना चाहिए कि आप अपने को समझा लो। दुनिया ना समझे तो खुद को समझा लो। भगवान शिव ने अपने खुद को समझाया, होए है सोई जो राम रचि राखा, होए है सोई जो राम रच राखा, और को कर तरक बढ़ावे शाखा, अस के जपन लगे हरि नामा। भगवान शिव ने अपने को समझा लिया कि होए है सोई जो राम रच, जो विधाता की लेखनी है, परमात्मा का जो प्रारब्ध बनाया हुआ वो अमिट है, वो रुकेगा नहीं। होए है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। मैं उसे टोका टाकी करके वो कुछ रुकने वाला नहीं है। और हम अपना मन अशांत करूं, अपने को तकलीफ दूं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। बहुत लोगों को देखा कि अगर कोई कहेगा महाराज पति ठीक नहीं है, तो पत्नी ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं, ये ठीक, इसलिए मेरा बीपी है। अरे बाबा, सारी दुनिया अगर बीमार है तो अपने को स्वस्थ रखो। अब ये तो नहीं हो गया वो बीमार इसलिए हम भी बीमार हो गए, एक के जगह 2 बीमार हो गए। अगर रोगियों की सहानुभूति में डॉक्टर भी बीमार हो जाए तो रोगियों का इलाज कौन करेगा? बीमार की संख्या और एक बढ़ गई। दुनिया में कैसे भी व्यक्ति हो, कोई माने ना माने, लेकिन आप अपना धैर्य रखिए, आप अपने को शांत स्वस्थ रखिए और ये मान के कि ये सृष्टि चलाने वाला कोई और है, पर्दे के पीछे परमात्मा है, उसके अनुसार ही सृष्टि चल रही है। जो हम कर सकते हैं हम करें, 100% अपना लगाएं और अच्छा करने की कोशिश करें। हर प्रतिकूलता को अनुकूलता में ढालने की कोशिश करें। हर तरह के स्वेच्छा पूर्वक शुभ कर्म सदकर्म करें। लेकिन सब कुछ हमारे आपके हाथ में नहीं है। जो हमारे आपके हाथ में नहीं है उसे विधि का विधान मान के स्वीकार करना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। विधि का विधान मान के जो है कि राजी हैं तेरी रजा में, यूं भी वाह वाह ऊं भी वाह वाह। कम से कम उसकी रजा को स्वीकार कर लोगे तो अपने को स्वस्थ कर सकते हो, अपने को शांत कर सकते हो। रात आ गई, ठीक है, दिया जला लो, लेकिन आप पूरा अंधेरा नहीं मिटा सकते। रात को स्वीकार करने पड़ेगी, दिया जला लो। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, सुख दुख आएंगे, मान अपमान आएंगे, लाभ हानि आएंगे, संयोग वियोग आएंगे, जन्म मौत आएंगे। वो रात दिन की तरह आएंगे जाएंगे। जो आप कर सकते हो वो कर लो, जितना आपके हाथ में है। और जो आपके हाथ में नहीं है उसे विधि का विधान कह के स्वीकार कर लो, उसे परमात्मा का विधान मान के स्वीकार कर लो। भगवान शिव ने उसे स्वीकार किया और वृक्ष के नीचे बैठ के बट वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करने लगे। इधर सती ने सीता का रूप बनाया और सीता का रूप बना के जिस मार्ग से भगवान राम आ रहे उसी मार्ग पर जाके खड़ी हो जाती। भगवान ने देखा सती को, मार्ग बदल दे, दूसरे मार्ग से जाने लगे। सती दूसरे मार्ग पर जाके खड़ी हो जाती और जब दूसरे मार्ग पर भी जाके खड़ी हो जाती तो भगवान जो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे सीता के लिए, वही भगवान शांत हो जाते और हाथ जोड़े और
माता सती को प्रणाम किया, कहा माँ इस जंगल में आप अकेली कहाँ भटक रही, भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई। और अपना परिचय दिया कि मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र कौशल्या नंदन राम हूं। मेरे साथ मेरा छोटा भाई सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है। लेकिन माँ इस जंगल में आप अकेली कैसे, भगवान शिव को कहाँ छोड़ दिया। पान जोड़ प्रभु कीन प्रणामू, पान जोड़ प्रभु कीन प्रणामू, ओ पिता समेत लीन निज नामू। कहो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, ओ विपिन अकेले फिर ही कही है तू। कहा माँ इस जंगल में आप अकेले कैसे भटक रहे। जब माँ कह के संबोधित, सती ने बनाया था सीता का रूप कि सीता समझ के, अपनी पत्नी सीता समझ के मेरी तरफ सीते सीते कह के दौड़ेंगे। लेकिन भगवान ने सीता नहीं समझा, पत्नी नहीं समझा, माँ कह के संबोधित किया। और सोचो जो पत्नी का रूप बनाया और उसे माँ कह के संबोधित करो, कितनी शर्मिंदा हो जाती। सती बहुत शर्मिंदा हो जाती, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, आंख बंद करके बैठ जाती, शरीर में अपने पैरों में शक्ति नहीं रही खड़ी रहने की तो बैठ जाती। थोड़ी देर स्तब्ध अवस्था में कि हमसे यह हो क्या गया, हमने क्या किया, हम परीक्षा लेने यहां आई थी, यहां हमारी ही परीक्षा हो गई। और भगवान राम ने इसीलिए प्रणाम भी किया कि तुम मेरी गुरु की तरह। पहली बात तो इसलिए प्रणाम भगवान राम ने किया कि भगवान शिव राम के इष्ट हैं भगवान शिव, भगवान राम के इष्ट हैं भगवान शिव, और वो हमारे पिता तुल्य है, और उनकी पत्नी हमारी माता है, जगत जननी है। तो मां कह के संबोधित किया और प्रणाम किया। सती ने आंख खोली तो अब देखती है सामने की तरफ उन्हें अकेले राम लक्ष्मण ने, राम लक्ष्मण सीता। पीछे मुड़ के देखा राम, अब जिधर दृष्टि डालती है राम लक्ष्मण सीता ही उन्हें दिखती, तीनों के तीनों दिखते हैं, राम लक्ष्मण सीता दिखते हैं। सती बहुत उदास निराश होके भगवान शिव के पास आती, और जब भगवान शिव के पास आती तो भगवान शिव ने कहा सती तुमने कोई परीक्षा ली। जब पूछा कैसे परीक्षा ली, क्या परीक्षा ली, तो सती झूठ बोली। और भगवान शिव ने कहा कहूँ सत्य सब बात, लीन परीक्षा कवन विध, गई महेश समीप तब हंस पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विध, कहो सत्य सब बात। सच सच बचाओ कैसे तुमने परीक्षा ली। जब कहा सच सच बचाओ कैसे परीक्षा ली, तो सती झूठ बोली। और किसके सामने झूठ बोली, जिन्हें कह रही थी सो सर्वज्ञ जथात्र, आप तो सर्वज्ञ हो, त्रिपुरारी हो आप और सर्वज्ञ हो। भगवान शिव को सर्वज्ञ मान रही थी सती, लेकिन सर्वज्ञ के सामने झूठ। सती ने कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था ऐसे मैंने भी उनको प्रणाम किया, और मुझे उनके स्वरूप का दर्शन हो गया कि वो ब्रह्म है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं की, मैंने तो आपकी तरह से प्रणाम किया। झूठ बोला। भगवान शंकर ने अंतर ध्यान से देखा कि सती ने कैसे परीक्षा ली, तो तब शंकर देख उधर ध्याना, तब शंकर देख उधर ध्याना, और सती जो कीन मरम सब जाना। सती ने कैसे परीक्षा ली, सीता का रूप बना के। भगवान शिव के अंतर में बहुत पीड़ा होती है कि भगवान शिव के इष्ट हैं भगवान राम पिता तुल्य, और माता का जानकी का रूप लिया इन्होंने, जगत जननी का रूप लिया, माँ का रूप लिया। तो जब तुमने माँ का रूप ही अब ले लिया तो सती अब तुम्हारे साथ पत्नी का संबंध नहीं। तो या तन भेंट सती अब नहीं, या तन भेंट सती अब नहीं, और शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शिव ने अंतर मन में ये संकल्प ले लिया कि सती अब तुम्हारे साथ पत्नी का संबंध नहीं। आकाशवाणी होती है और कहते शिव तुम धन हो, धन हो, ऐसी कठोर प्रतिज्ञा की। सती ने पूछा भी आपने क्या प्रतिज्ञा की। भगवान शिव कुछ नहीं कहते, मुखर नहीं कहा, क्योंकि इससे सती को दुख होगा।
जब ऐसी परिस्थिति कहीं आए कि किसी को आपकी प्रतिज्ञा से किसी को दुख होगा तो कृपया करके उसको मुखर मत करो, प्रकट मत करो। आपके व्यवहार से वो अपने आप प्रकट हो जाएगी व्यवहार से, लेकिन वाणी से तुरंत ना कहो। भगवान शिव ने वाणी से कुछ नहीं कहा, मौन रखा, लेकिन उनके व्यवहार से सती को मालूम हो गया कि भगवान शिव ने हमारा त्याग किया। पत्नी पद पत्नी का संबंध दिखाया कैसे है, जैसे दूध और जल की तरह। दूध में जल मिला दो फिर भी एक भाव बिक जाता, एक रूप हो जाता, एक रूप हो जाता, एक भाव बिक जाता। अपने बराबर की कीमत दूध जल को भी दिला देता, लेकिन वो एक रूप कब तक रहते हैं, जब तक उनके बीच में कपट रूपी खटाई ना आए। और कपट रूपी खटाई आ गई तो दूध अलग हो जाता, जल अलग हो जाता, फट जाता, पनीर बन जाता। ऐसे ही पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी हैं, परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं, लेकिन वो कब तक बीच में कपट रूपी खटाई ना आए। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित हों, ईमानदार हों, कोई दोनों के बीच में कोई पर्दा ना हो, अंतर बाहर एक जैसे हों, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। और पति पत्नी के बीच में अगर कपट है तो रिश्ते लंबे, कोई भी, मैं तो कहता कोई भी रिश्ता अगर कपट के आधार पर है, अंदर से कुछ बाहर के कुछ, तो वो रिश्ते लंबे चलते नहीं। रिश्ते तभी चलते हैं जो बिल्कुल स्वाभाविक हों, सहज हों, अंदर बाहर एक जैसे हों, ट्रांसपेरेंट हो, पूरा खुला हो, पारदर्शिता हो उनमें, तो कुछ छिपाने के लिए है ही नहीं। अब पति पत्नी के बीच में क्या छिपाने को है। लेकिन सती ने छिपाया तो भगवान ने अंतर ध्यान से देखा कि सती ने झूठ बोला। भगवान शिव ने सती का त्याग किया। कैलाश पर्वत पर आ जाते, भगवान शिव अखंड समाधि में बैठ जाते, और भगवान शिव की जब समाधि टूटी तो जो सती बामांग थी आज सामने बिठा के उन्हें राम कथा सुना रहे। लेकिन सती का मन राम कथा में नहीं, क्योंकि सती को महसूस है भगवान शिव ने हमारा त्याग किया, उनका मन नहीं लग रहा कथा में। आकाश से विमान पर बैठ के देव पत्नियां मंगल गीत गाती हुई जा रही। सती ने प्रश्न किया भगवान शिव से कि देव पत्नियां विमान पर बैठ के कहां जा रही। भगवान शिव ने कहा तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने यज्ञ किया है और ये उस यज्ञ में जा रही। जब कहा तुम्हारे पिता राजा दक्ष का यह यज्ञ है, तो सती ने कहा मेरे पिता के घर, मेरा मायके, आपकी ससुराल, आप भी चलो, हम भी चले अपने पिता के उस यज्ञ में। भगवान शिव ने कहा हम जाते। कुछ जगह बिना बुलाए चले जाओ, माता पिता के घर बिना बुलाए चले जाओ, ससुराल में बिना बुलाए चले जाओ, पति के पास बिना बुलाए चले जाओ, गुरु के पास बिना बुलाए चले जाओ, सत्संग में बिना बुलाए चले जाओ। लेकिन अगर ये मालूम हो कि मुझे मेरा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और जानबूझकर हमें नहीं बुलाया है, तब ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा हम बिना बुलाए भी जाते, यद्यपि उन्होंने हमें बुलाया नहीं, फिर भी हम बिना बुलाए जाते। लेकिन उन्होंने जानबूझकर नहीं बुलाया है, और अगर हम वहां जाएंगे तो मेरा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि जैसे हमने नहीं बुलाया तो फिर भी आ गया। तो सती ने पूछा कि आखिर हमारा पिता का हमसे द्वेष क्या है, हमसे वो नाराज किस बात पर है। तो भगवान शिव ने बताया कि जब राजा दक्ष को प्रजापति का पद मिला और ब्रह्म दरबार में, ब्रह्म समाज में उनका आगमन हुआ, तो सब उनके स्वागत में खड़े होते। दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, एक भगवान शिव और एक भगवान ब्रह्मा। तो राजा दक्ष ने देखा कि ब्रह्मा तो हमारे पिता हैं, हमारे सम्मान में नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, लेकिन ये शिव तो मेरा दामाद है और दामाद तो पुत्र की तरह होता है, भला ये मेरे सम्मान में क्यों नहीं खड़ा हुआ। तो राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। और जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो भगवान शिव तो स्तुति निंदा से मुक्त हैं, लेकिन नंदी ने, भगवान शिव के वाहन नंदी ने राजा दक्ष को श्राप दे दिया कि राजा दक्ष जिस मुंह से तो शिव की निंदा कर रहा है, ये तेरा मुंह ही कट के गिरेगा। तो मैं खड़ा नहीं हो सका, इसलिए वो हमसे नाराज हैं। सती ने कहा तुम्हें खड़ा तो होना था, ये तो तुम्हारी गलती थी।
दामाद तो पुत्र के समान होते, आपको खड़ा होना था उनके सम्मान में, आप क्यों नहीं खड़े हुए? तो भगवान शिव ने कहा सती में खड़ा होता, लेकिन जब राजा दक्ष का आगमन हुआ तो मुझे मालूम नहीं वो कब आए, क्योंकि मैं आंख बंद किए भजन कर रहा था, जाप कर रहा था, आंख बंद थी मेरी और मैं अंदर जाप कर रहा था, तो मुझे पता नहीं लगा कि वो कब आए। मेरी आंख तो तब खुली जब मैं उनके मुंह से गालियां बोल रहे थे, हमारा अपमान कर रहे थे, अभद्र शब्द बोल रहे थे मेरे अपमान में, तो मेरी आंख खुली। जब मेरी आंख खुली तो अब वो तो नाराज थे, उन्होंने मौका ही नहीं दिया हमें कुछ कहने का। इसलिए राजा दक्ष ने यज्ञ किया, सभी को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। और ये देव पत्नियों ने मालूम है कि भगवान शिव सती को आमंत्रित नहीं किया, रास्ते और भी हो सकते थे, लेकिन जानबूझ के कैलाश के ऊपर से वो जा रहे। क्यों? इनको मालूम हो कि देखो तुम्हारे खास थे रिश्तेदार, तुम्हें नहीं बुलाया, हमें बुला रहे। कभी कभी लोगों को देखो इस तरीके की मानसिकता कि खास रिश्तेदार हो, किसी कारणवश उससे नाराज हो, उन्हें ना बुलाया हो और पड़ोसी को बुला ले, तो पड़ोसी पूछने आएगा कि भाई आपके ससुराल में ऐसा कुछ है, आप नहीं जा रहे, आपके रिश्तेदार के आप नहीं जा रहे। उसे मालूम है इन्हें नहीं बुलाए, लेकिन फिर भी थोड़ा घाव पे नमक। ये देव पत्नियां मंगल गीत गाती हुई कैलाश के ऊपर से जा रही। सती ने कहा नहीं, हमारे तो मायके है, हम तो जाएंगे, आप अगर नहीं जाते हो तो फिर भी हम तो जाएंगे। सती ने शिव की बात नहीं मानी। भगवान शिव ने नंदी को तैयार किया, शिवगढ़ साथ में दिए और सती राजा दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंची। जब सती राजा दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंची तो कोई भी सती का किसी ने सम्मान नहीं किया, बल्कि सती को देख के लोग पीठ फेर के खड़े हो जाते। किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। माता को माता नहीं होती, माता ने सती को गोद में बिठा के कुशल समाचार पूछा, और जब सती ने जाके यज्ञ मंडप में देखा सब देवताओं के अंश निकाले थे, शिव का अंश नहीं निकाला, तो सती को लगा यहां मेरा ही अपमान नहीं है, यहां भगवान शिव का भी अपमान हुआ है। सती ने उसी यज्ञ कुंड में योग अग्नि प्रकट करके आत्मदाह कर लिया। और जब सती ने योग अग्नि प्रकट करके आत्मदाह किया तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अगले जन्म में मुझे पति रूप में फिर भगवान शिव की ही प्राप्ति हो। तो सती मरण हर सन बर मांगा, सती मरण हर सन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, अगले जन्म में फिर मुझे पति रूप में भगवान शिव की प्राप्ति हो। और कहते हैं यही सती अगले जन्म में राजा हिमाचल की पुत्री माता मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में इनका जन्म होता, और फिर पार्वती ने कठोर तपस्या की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। तो भागवत में शिव सती का प्रसंग आता है। इधर नारद जी ने रोते रोते भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव से कहा आप तो यहाँ पे भजन ध्यान कर रहे बैठे, उधर माता ने आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव को क्रोध आता, अपनी जटाओं से एक जटा खोल के उससे वीरभद्र प्रकट किए, और वीरभद्र ने आके राजा दक्ष का सिर काट दिया, आए हुए देवताओं को दंडित किया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। अंत में आके भगवान ब्रह्मा देवताओं को साथ लेके भगवान शिव के पास आते हैं कि भोले बाबा आप राजा दक्ष के अपराध को क्षमा करें। भगवान शिव तो भोले हैं, बड़े जल्दी नाराज भी हो जाते, बड़ी जल्दी खुश भी हो जाते। बच्चों जैसे, जैसे बच्चे में भोलापन होता है, उसकी नाराजगी कोई कभी स्थायी नहीं होती। ऐसे महापुरुषों के हृदय होते हैं जैसे पानी जैसी लकीर, बन भी जल्दी जाती तो मिट भी जल्दी जाती। जहाँ ऐसा निर्दोष मन हो, भोलापन हो, सरल और सहज हो, क्रोध आ भी गए तो ठंड भी हो गए, अंदर कुछ नहीं रखते, कोई गांठ नहीं बनाते। भगवान शिव के पास जब प्रार्थना की देवताओं ने ब्रह्मा जी को साथ लेके, तो भगवान शिव ने उनको वरदान दिया। और फिर कहते हैं राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर रखा गया। अब ये बकरे का सिर प्रतीक है। क्या प्रतीक है? कि बकरा जब भी बोलेगा तो मैं कहेगा मैं। अहंकार, जो अहंकारी व्यक्ति है वो हर जगह अपने को मैं करेगा। और दूसरा होता है मैना पक्षी। मैना का अर्थ है मैं नहीं, अपने अहंकार को इनकार करता, मैं नहीं तू प्रभु, मेरा नहीं तेरा, मैं नहीं तू।
तो बकरे ने मैं करी, बकरे ने मैं करी, आप कटायो शीस, और मैना ने मैं ना कही, मोल भयो 10-20। जो अपने अहंकार को इनकार करे, स्वयं अपने अहंकार को आगे ना लाए, अपने अहंकार को प्रतिष्ठित ना करे, परमात्मा को प्रतिष्ठित करे कि प्रभु मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, उनका सम्मान होता है। और जो हर जगह अपने मैं को, अहंकार को लाते हैं, वो अपमानित होते हैं, उनके सिर कटते हैं। ये दक्ष राजा अहंकार का प्रतीक है, इसलिए उसका सिर कटा, अपमानित हुआ कि भगवान शिव के साथ उसने शिव की निंदा की। तो आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इस कथा के बाद 5 मिनट में और लेंगे, और 2 ही 3 मिनट लेंगे, और वो अलग से वीडियो में बनाएंगे, आप उसको भी सुन सकते हैं।